नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन देश के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। आम चुनाव से ठीक पहले हुए इस आयोजन के बाद इस पर अगले कुछ दिन जमकर राजनीति भी होनी ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी राम मंदिर को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए लगातार तीसरी बार रिकॉर्ड जीत की उम्मीद में इस सियासी पिच पर उतर चुकी है। तो विपक्ष के लिए यह मुद्दा हमेशा की तरह उलझन भरा साबित हो रहा है। क्या राम मंदिर के माध्यम से ही बीजेपी विपक्ष को अगले आम चुनाव में पूरी तरह अलग थलग कर देगी, या विपक्ष अगले कुछ दिनों में अपने हिसाब से कोई नया एजेंडा तय कर सकता है? अभी यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बीजेपी का मानना है कि पिछले कुछ सालों में विरासत को पुनर्जीवित करने के अलग अलग स्तरों पर किए गए सिलसिलेवार प्रयासों की बदौलत देश में नई भावना का उदय हुआ है, जिसका लाभ उसे मिलेगा। असल में विपक्षी दलों को पता है कि विरासत और धर्म का मुद्दा बीजेपी की ओर से तैयार की गई अपनी पिच है, जहां अगर वो खेलने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी हर हाल में उन पर भारी पड़ेगी। ऐसे में सोमवार के समारोह के बाद विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने हिसाब से नैरेटिव स्थापित करने की होगी। इसके लिए पहले से ही अलग अलग तैयारी के संकेत मिलने लगे हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस न्याय यात्रा शुरू कर चुकी है। पार्टी को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में यह न सिर्फ जोर पकड़ेगी बल्कि नया नैरेटिव बनाएगी। तमाम राज्यों में विपक्षी नेता भी इसी तरह समानांतर नैरेटिव की तलाश में हैं। वैसे देश में बनी हिंदू भावना को देखते हुए विपक्षी नेता सॉफ्ट हिंदुत्व का भी प्रयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर विपक्ष के लिए आम चुनाव से पहले बेहद कठिन चुनौती है, जिसे पार करना उनके लिए आसान नहीं होगा। जनता मांगे जवाब में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। रामलला विराजमान आगे 24 का पैगाम है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? देश में 2024 का इलेक्शन और दो बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स। अब राजनीतिक दल भले ही इन दो बड़े इवेंट्स को राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि इनको राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, और दूसरा पूरब से पश्चिम तक राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब राम काज को तो बड़े ही भव्य तरीके से और देश को राममय बनाते हुए पूरा कर दिया गया, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सफर अभी भी जारी है, और यात्रा के साथ ही जारी है विवाद। बहरहाल बात राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की करें तो लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस का अक्षत वितरण कार्यक्रम भाजपा के लिए न सिर्फ वरदान साबित होगा, बल्कि आने वाले दिनों में अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की राह भी आसान करेगा। राम मंदिर आंदोलन न केवल हिंदुत्व और बहुसंख्यकवाद को मुख्य धारा में लेकर आया, बल्कि भारतीय राजनीति की प्रकृति को भी बदल दिया है। हालांकि मंदिर का मुद्दा जैसे ही राजनीति में आया, इसका असर हर अगले चुनाव पर पड़ा है। अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम ने जो कहा कि अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा की ओर बढ़ेगा, कई मायनों में बहुत कुछ कहता है। पीएम मोदी ने 35 मिनट में 114 बार राम नाम लिया। कहा कि कुछ लोग कहते थे राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। उन्होंने युवाओं से देश के उत्कर्ष के लिए आह्वान किया। कहा कि अब ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा, अब हमें चूकना नहीं है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? काल चक्र बदल रहा है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। एक तरफ चर्चा इस बात की चल रही है कि कैसे लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझकर
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख घोषित की गई, वह भी तब जब मंदिर का निर्माण अभी भी अधूरा है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने ट्वीट करते हुए लिखा, राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में है, हृदय में है और कण कण में विराजमान है पूर्व से ही। तो वहीं इससे पहले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाजपा पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया था। एक नारा खूब सुना होगा, अयोध्या काशी हमारी है, अब मथुरा की बारी है। जो भी हो, अब देश की निगाहें मथुरा पर टिकी होंगी। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि क्या अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा? भाजपा ने पिछले 3 दशक में इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लिया है, तो क्या वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बहुमत लाएगी? सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसका असर कितना देखने को मिलेगा? और सवाल ये भी है कि क्या विपक्षी गठबंधन INDIA 2024 के इलेक्शन तक अपनी तैयारियों और चर्चाओं को अंतिम रूप दे पाएगा? न्यूज़ डेस्क, स्वदेश। तो चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता राजस्थान से पूजा कपिल जी, और कांग्रेस नेता दिल्ली से जतिन शर्मा जी, पीडीपी प्रवक्ता जम्मू एंड कश्मीर से फारूक इंकलाबी जी, टीएमसी प्रवक्ता बंगाल से फरीद खान जी, जेडीयू प्रवक्ता बिहार से विमलेंदु राय जी, आप संयुक्त सचिव मध्य प्रदेश की स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रईसा मलिक जी, और वरिष्ठ पत्रकार के एस शाइनी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले पूजा कपिल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ और मुख्य यजमान इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, और जिस तरह से बीजेपी इसको लेकर तैयारी कर रही थी, और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सफल हुई है। और क्या 2024 को लेकर अब बीजेपी पूरी तरह से राममय है और इसी राममय माहौल के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है? क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा की ओर बदलेगा। इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले हम? भागीरथ जी, सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई और अभिनंदन सबका कि हम प्रभु श्री राम आ चुके हैं। लेकिन ये जो बीजेपी राम में है, बीजेपी शुरू से ही राम में थी। राम मंदिर हमेशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा, और हमारे लिए ही नहीं, मुझे लगता है इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए राम मंदिर हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा। 500 साल का अथक बलिदान, त्याग, परिश्रम, हर बार रामलला अपने स्थान पर विराजे। वो अपने स्थान से, अपने घर से बाहर थे, तो आज वो वहां स्थापित हुए। सबका सपना था, और उस सपने को ये सनातन संस्कृति में, और हमारे जिसे कहें कि हम संस्कृति के भी लोग हैं, जो विश्व कल्याण, सबको साथ लेना, विश्व कुटुंब, सारा विश्व हमारा कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हम संस्कृति के लोग हैं। तो उस संस्कृति के शिरोधार्य जो हमारे प्रभु श्री राम है, तो सब लोग उनके लिए, उनके स्थान पाने को लेके, उनके घर आने को लेके सब उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी निश्चित तौर पर मुख्य यजमान, उसके मैं आपको कहूंगी भागीरथ जी, मुख्य यजमान कुछ और बहुत सारे लोग थे यजमानों में, और मुख्य यजमान कुछ और थे। हाँ, प्रधानमंत्री जी क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उस सर्वोच्च पद पर हैं, और जिस तरह से वो इस देश की संस्कृति, सभ्यता के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं, उस सांस्कृतिक पुनरुत्थान में जो राम मंदिर वाला एक विषय था, आज उन्होंने उसमें मुख्य भूमिका निभाते हुए प्रधानमंत्री के रूप में उस पूजा अर्चन करके, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर में जो फैसला आया था, उसके पहले हमेशा भाजपा के एजेंडे में शामिल रहा है, और इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाती रही है भाजपा, और कहीं ना कहीं वोट की बात करती रही है। लेकिन जब अब मंदिर का निर्माण हो गया, तो निर्माण हमने मंदिर का करवाया है, इसको लेकर भी क्या 2024 में भाजपा जनता के बीच में जा रही है? क्योंकि देखिए, भले आप लोग, मुझे लगता है, इस बात से नकारेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका आप लोग फायदा उठाने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि 125 करोड़ जो सनातनी, अगर बात कर लूं मैं, और 150 करोड़, और यहां पर 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो उनकी भावनाओं के साथ यहां पर कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, राजनीतिक पार्टी हर जो भी एक बड़ा मुद्दा रहता है, उस मुद्दे के साथ वो चुनाव में जाती है, अगर उसको लगता है इससे फायदा होता है तो।
भागीरथ जी, मैंने आपसे कहा हमेशा हमारे लिए राम सर्वोपरि रहे, और हमारे लिए चुनाव में जाने के लिए हमेशा मोदी जी के जो नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार है, हमने विकास के इतने आयाम गढ़े हैं कि चुनाव में हम अपने विकास और अपने काम को लेके जाएंगे। और आप एक चीज मान के रखिए, केवल और केवल धर्म और मंदिर के दम पर अगर कोई सत्ता में आ सकता लगातार निरंतर एक स्थिर सरकार प्रचंड बहुमत के साथ में, तो फिर मुझे लगता है शायद जो बहुतायत लोग जिस धर्म को लेकर या कभी धर्म निरपेक्षता की आड़ में कुछ विशेष समुदाय और उनको लेकर काम करते हैं, वो लेकिन एक सवाल और संक्षेप में जवाब दीजिए। ठीक है, सरकार चलनी है। आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ धर्म को लेकर साथ नहीं जाते, लेकिन ये बात तो लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे ना कि देखिए हमारी सरकार में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, भगवान श्री राम वाला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसको लेकर तो जाएंगे ना जनता के बीच में। यही विपक्षी दल भागीरथ जी मजाक उड़ाता, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब वो जो तिथि 1 साल से बता दी गई थी, उसको लेके भी अभी में रोड़ा हुआ चुनाव का एजेंडा, जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से मुझे हालांकि क्लियर आप नहीं कर रहे, लेकिन बात आपकी समझ में आ रहा है कि आप जरूर जाएंगे, भले दूसरे तरीके से जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। जतिन शर्मा जी, देखिए कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, मुझे लगता है 500 सालों में धार्मिक रूप में इतना बड़ा एक सुखद पल आया है। भले आप लोग ने इससे किनारा कर लिया है, लेकिन इस चीज का असर जरूर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। लेकिन क्या कांग्रेस इसको भांपने में नाकाम हुई है? क्या कांग्रेस इस भावना को नहीं समझ पा रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने आज ही बयान दिया कि कोई राम लहर नहीं है। ऐसा बयान क्यों? बीजेपी लहर की बात करें, मुझे लगता है समझ में आता है, लेकिन भगवान श्री राम लला 500 सालों के बाद अपने घर में विराजे हैं और आपके इतने बड़े नेता कह रहे हैं कोई राम लहर नहीं है। भाई, इस तरह की बातों से आपको नहीं लगता कि नुकसान होगा? जतिन शर्मा जी, जतिन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चल लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, दोबारा हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फरीद खान जी, देखिए जिस तरह से एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ कल एक भव्य कार्यक्रम हुआ 500 सालों के बाद, इस बीच में एक भव्य कार्यक्रम देखने को मिला जो एक बहुत लंबे समय से द्वंद्व चला आ रहा था, और कल वो द्वंद्व खत्म हो गया है। बड़े बड़े नेताओं ने भी कहा है कि अब द्वंद्व खत्म हो गया है और हमें इसको विजय के तौर पर नहीं, विनय के तौर पर देखना चाहिए। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव कुछ ही महीने बाद होने वाला है, तो क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसको जरूर लेकर जाएगी? जिस तरह से अक्षत वितरण किए गए, घर घर जाया गया और एक लहर जगाई गई, इसका असर तो बीजेपी को मिलेगा ना, तो कैसे आप लोग इंडिया गठबंधन इसको रोकेगा? पूरे हिंदू भाइयों को राम मंदिर में और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की सबको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हम सब देशवासी हैं, सब एक साथ रहते हैं, खुशी में गम में सब एक साथ हैं। अब रही भाजपा की बात, तो भाजपा तो हमेशा से धर्म की राजनीति कर रहे हैं और ये लोग हमेशा से यही चाह रहे हैं कि धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाए। हालांकि धर्म अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है, दोनों का जोड़ नहीं होना चाहिए। धर्म का काम धार्मिक लोग धर्म के गुरुओं को करना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से धर्म गुरुओं को अलग किया गया। और यहाँ पर तो सीधा श्रेय लेने की बात है कि जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ हम कर रहे हैं, इसमें और किसी ने कुछ किया नहीं। अगर इसका श्रेय, अगर राम मंदिर का श्रेय भी अगर किसी को दिया जाना भी चाहिए तो आदरणीय आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, उमा भारती जी हैं, उनको भी यहाँ से दरकिनार कर दिया गया है। ये राजनीति प्राइवेट लिमिटेड हो गई, किन्हीं 2 और 1 आदमी लोगों में सीमित होकर रह गई और वो लोग हर तरह से यही कोशिश कर रहे हैं और यही निजाम बना रहे हैं कि हम धर्म को आगे लाकर, रामलला को आगे लाकर राजनीति करेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। लेकिन देश की जनता नहीं, अगर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे एजेंडे में तो हमेशा से रहा है, अगर हमने अपने एजेंडे में लिखा हुआ काम अगर पूरा किया तो फिर क्या समस्या है? लेकिन राजनीति को हमेशा धर्म से अलग रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति में किस तरह के लोग रहते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और धर्म के लोग जो हम लोग समझते हैं हर चीज से परे होते हैं, तो उनको अलग रखना चाहिए। और अगर राजनीति में भी अगर किसी को लेकर आए थे तो जिन्होंने इसकी कोशिश की थी, आडवाणी जी ने, जोशी जी ने, उमा भारती जी ने, उनको सामने लाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपने आप में श्रेय लेने की बात है कि जो करेंगे हम करेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भाजपा में भी इस तरह की विचारधारा के लोग हैं जो इस चीज को पसंद नहीं करते, लेकिन आज किसी न किसी चीज का डर है लोगों को, वरना उनको भी ईडी सीबीआई सब में उलझा दिया जाएगा, जिस तरह से हमारे बहुत से धर्म गुरुओं को भी उलझा दिया जाएगा। खैर ये उनकी बात है, लेकिन ये मैं सही तौर पर कह रहा हूँ कि इसकी कोई हवा नहीं, देश के लोग जान चुके हैं। कम से कम हमारे बंगाल में तो ऐसी कोई हवा नहीं।
लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग राम जी को ही मानते हैं, कृष्ण जी को ही मानते हैं, काली माता को ही मानते हैं, दुर्गा माई को ही मानते हैं। तो ये किसी एक तरफ केंद्रित करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। और अगर जो भी है दूध कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी का, इलेक्शन में समझ में आ जाएगा कि धर्म अलग जगह है और राजनीति अलग जगह है, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम बंगाल में ऐसी कोई हवा नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं बंगाल में ऐसी हवा नहीं है, लेकिन फारूक इंकलाबी जी, जम्मू कश्मीर में क्या हवा है? जिस तरह के अभी कल एक भव्य आयोजन हुआ और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है, किस तरफ की हवा है, क्या लगता है आपको? क्योंकि अब ये एक बड़ा एक मुद्दा बन गया है। बीजेपी जरूर इसको चुनाव में बोलेगी, देखिए हमारे एजेंडे में रहा है और हमने इस काम को पूरा किया। जिस तरह 370 की बात का जिक्र करती है हमेशा बीजेपी, इसका भी जिक्र करेगी। और जिस तरह से 2 सांसदों से आज बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें लेकर आई है 2019 के चुनाव में, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी बहुत जोर शोर से लोगों के बीच में जाएगी। क्योंकि देखिए पिछले जिस तरह से इसकी तैयारियां चल रही है, अक्षत वितरण किया जा रहा है, इसका असर देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर की जहां तक बात की जाए तो इसका असर बिल्कुल भी पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है वो बाकी रियासतों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ना तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होने वाला है, ना नुकसान होने वाला है। लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान में है, भारतीय जनता पार्टी जरूर कोशिश करेगी और कोशिश कर भी रही है, क्योंकि अभी मंदिर का काम अगर कंप्लीट भी नहीं हुआ और उससे पहले ही इनको खबर है कि इलेक्शन जो है और 2-3 महीने के बाद होने वाला है, तो हमें कुछ न कुछ फायदा जो है वो मिले लोगों की तरफ से। तो उन्होंने इसका इनॉग्रेशन जो है वक्त से पहले कर दिया और पूरे हिंदुस्तान का मीडिया वहां पे लगा दिया कि आप बता दें पूरी दुनिया को कि ये काम जो है ये हमने किया है। लेकिन एक तरफ से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो भगवान राम को इतना कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं कि पिछले 500 सालों से वो वहां पे विराजमान नहीं थे और आज हमने ये काम करके दिखाया है कि हमने उनको वहां पे विराजमान किया है। मुझे लगता है कि भगवान राम को इतनी जरूरत भारतीय जनता पार्टी की नहीं थे वहां पे बैठने के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक सियासी मुद्दा बनाया है, इसको फायदा लेने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जिस तरीके की महंगाई है, बेरोजगारी है और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हल करने में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली सरकार जो है नाकाम रही है। मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में ये जो इन्होंने जिस तरीके से भी काम किया है इसका कोई असर पड़ने वाला है। इस बार पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मूड जो है वो बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी को पावर से बाहर करने का मूड है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार लोग जो है इस मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगे। क्योंकि देखिए, हम मंदिर जाएं या मस्जिद जाएं या गुरुद्वारे में जाएं, वहां पहुंचने के लिए इंसान के अंदर ताकत होनी चाहिए, तो उसके लिए खाना चाहिए। तो खाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना महंगा हो चुका है कि अगर हम 1 केजी दाल लेने के लिए मार्केट में जाएंगे तो जेब में 500 रुपए का नोट होना चाहिए। तो अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं तो मंदिर और मस्जिद जाने की मुझे नहीं लगता कि हमारे पास हिम्मत होगी कि हम वहां पे जाके इबादत करेंगे। तो सबसे पहले लोगों के ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पेट की भूख ज्यादा काम यहाँ पर करेगी। लेकिन विमलेंदु राय जी, क्या यहाँ पर व्यक्ति के अंदर जो एक भावनात्मक भूख रहती है वो ज्यादा यहाँ पर असर दिखाती है या फिर पेट की भूख असर दिखाती है? विमलेंदु राय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? विमलेंदु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलो, लगता है हमारे वजन तक नहीं पहुंच पा रही है। रईसा मलिक जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने तो इस चीज से किनारा किया, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इस शायद भावना को समझा है। इसलिए हमने देखा है अरविंद केजरीवाल भी कई जगह मंदिरों में गए। राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई कल भगवान श्री रामलला की, इसको लेकर आप पार्टी की तरफ से भी कुछ हफ्तों से वहां पर लगातार तैयारी शुरू हो गई थी। क्या आप पार्टी इस भावना को समझ चुकी थी? क्योंकि अगर इस भावना को जो जिसमें पूरे प्रदेश के, पूरे हमारे राज्य के या पूरे देश के जो सनातनी धर्म में एक धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, अगर इस भावना को नहीं समझेंगे तो 2024 में इसका नुकसान होगा। इसलिए आप पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने इस भावना को समझा और कहीं ना कहीं राममय रंगने की कोशिश की अपने आप को। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि देखिए, जो भी सनातनी है सबके मन में राम है और आज से नहीं सदियों से चले आ रहे हैं।
सभी लोग राम की पूजा करते हैं। गली गली में, कण कण में, हर घर में, हर सनातनी के दिल में, हृदय में, मन में राम बसे हुए हैं। राम आज नहीं आए हैं, राम बहुत पहले से आए हुए हैं, जो लोगों का उद्धार कर रहे हैं। सनातनियों का मानना है, जैसा कि उनकी आस्था है। और ये जो आज राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, ये हम नहीं कहते कि बीजेपी ने किया है, या हम नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है। माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश का पालन किया गया है, उस आदेश पे हुआ है। अगर इसको मानते हैं, मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका आस्था है। कोई भी धर्म किसी इंसानियत सिखाता है, वो धर्म चाहता है कोई भी देश जो है तभी उन्नति कर पाता है जब सबको साथ लेकर चलता है। और ख़ास तौर से हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश जो है वो अनेकता में एकता का पूरे विश्व में एक उदाहरण है। और यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी एक दूसरे के धर्म का मान सम्मान करते हुए आए हैं। आगे भी मुझे उम्मीद है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हमारे शरीर का एक भी अंग अगर ख़राब होता है या सड़ता है तो हमारे शरीर जो है वो काम नहीं करता। इसी तरह से देश की अगर उन्नति चाहिए और जीत का सवाल रहा तो हम देश की उन्नति चाहिए तो सभी को लेकर चलना पड़ेगा। और रहा सवाल कांग्रेस राजनीतिक करण करने का, वो तो कर दिया गया क्योंकि चुनाव आ रहे हैं 2024 के। और उसी नाते अधूरा, शंकराचार्य जी ने जैसे कहा कि अधूरे उसमें नहीं रखा जाता, तो रख दिया गया। पिछले कई हफ्तों से वहाँ पर रामायण कांड, वहाँ पर सुंदरकांड करा रही है, रामायण का पाठ करवा रही है। अरविंद केजरीवाल मंदिरों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक राममय माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर तो अगर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, फिर तो आप पार्टी पर आरोप लगेगा ना, आप भी इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। आज से नहीं जा रहे हैं, वो मंदिर में जब से उन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि सनातनी परिवार में जन्म लिया है, तब से वो मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। और उन्होंने तो ये भी तक कहा है कि सिर्फ एक दिन की बात थी, लेकिन उन्होंने तो हर महीने के पहले मंगल को कहा है कि वो करेंगे, पूजा करेंगे। लेकिन बात है अगर इसके चुनाव में राजनीतिक फ़ायदा लेने की, तो आप जब देखिए 92 में जब मस्जिद को शहीद किया गया था, तब भी ये फ़ायदा नहीं मिल पाया था बीजेपी को, और तब भी वो सीटें नहीं ला पाई थी। तो जनता अब तो और ज़्यादा अवेयर हो गई है, क्योंकि जनता को दिख रही है बेरोजगारी, महंगाई, और जनता, जबकि महंगाई और बेरोजगारी आप देखिए 8.7% से ऊपर लगातार हम जारी रखेंगे। हमारे साथ विमलेंदु राय जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि जेडीयू प्रवक्ता है बिहार से। विमलेंदु राय जी, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से इस जो खास कार्यक्रम था, इसकी तरफ से किनारा कर दिया गया था, और कुछ और पार्टियां थी जिन्होंने किनारा कर दिया था। लेकिन आप लोग की तरफ से कहा गया था कि अगर हमें निमंत्रण मिलेगा तो हम किसी को जरूर भेजेंगे। अब ये भव्य कार्यक्रम हो चुका है, यहां पर अब बीजेपी की रणनीति तो साफ लग रही है, राममय के सारे और विकास के सारे वो इस लोकसभा चुनाव में जाने वाली है। जेडीयू बीजेपी की इस रणनीति को किस तरह से डिफेंड करने वाली है? क्योंकि अगर हम बात कर लें, इंडिया गठबंधन की बात कर लें, तो इसकी शुरुआत नीतीश कुमार की तरफ से हुई थी, उसके अगुवा वही थे। बीजेपी का जो नैरेटिव है वो तो पूरी तरह से अब दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस बार के 2024 के चुनाव को सिर्फ राम और राम के नाम पर लड़ना चाहती है। पिछले 10 सालों में उन्होंने काम किए, क्या किया, नहीं किया, ये बताने की उन्हें कोई, मुझे लगता है कि वो समझते हैं कि बताने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ उनके अच्छे दिन के वादे का? क्या हुआ 18 करोड़ नौकरियां? अभी तक तो 20 करोड़ हो जाने चाहिए थे नौकरियां, पूरे देश में सृजित हो जानी चाहिए थी। इन सब मुद्दों पर बीजेपी कोई बात नहीं करना चाहती, इसीलिए उनके पास जो नैरेटिव उन्होंने वो जो सेट करना चाहते थे, उसमें वो कितना सफल होंगे तो 2024 के चुनाव के बाद ही पता लगेगा। और जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, हमने तो हमेशा विकास को लेकर, काम को लेकर, क्या काम हुई, क्या प्रगति हुई, हम बिहार स्टेट में, हम सरकार में हैं, हम अभी महागठबंधन सरकार के साथ हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ये सारी बातें हम फ्रंट पर आकर चर्चा करते हैं। हमारे लिए धर्म विषय नहीं है, धर्म की राजनीति हम नहीं करते। बीजेपी तो पूरी तरह से यह स्थापित हो गई है कि उनकी राजनीति धर्म की राजनीति पर ही टिकी हुई है, जिस दिन से उनका पदार्पण हुआ और आज जिस दिन से वो सत्ता में है। इसलिए बीजेपी जो नैरेटिव सेट करना चाहती है वो तो अब जनता तय करेगी, और तय करने का समय भी अब 2024 में आ रहा है। इसलिए अब जो हालात हैं, उस हालात में जनता को ये विचार करना है
कि क्या हम वो सवाल करें, नरेंद्र मोदी जी से सवाल करें, वो जवाब मिलेगा? मुझे तो लगता है कि इतने दिनों में, 10 सालों में जनता के इन सारे सवालों से वो भागते रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी वो भागते रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि जब जिस तरह से कल भव्य कार्यक्रम हुआ, इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला है, और जनता जिस तरह की विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही, जनता भी उसी सवाल के साथ यहां पर वोट डालेगी। ठीक है, हमारे साथ निश्चित रूप से देखिए, ठीक है, बीजेपी ये बात सेट करना जरूर चाहती है कि लोग कोई सवाल ही हमसे ना करे, सिर्फ राम का नाम ले, लेकिन जनता ये जानती है, जागरूक जो जनता है वो सवाल करेगी ही करेगी, क्योंकि राम का विषय धर्म का विषय है, आस्था का विषय है, और ये विषय आदमी के जीने के जो तरीके हैं उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये ध्यान देने वाली चीज यहां पर भी है कि इसी मुद्दे के साथ बीजेपी 2 सांसदों से लेकर आज 300 के प्लस जाइए। हालांकि बीजेपी के नेता कहते हैं हम सिर्फ धर्म के साथ नहीं जा रहे हैं, हम विकास की बात करते हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उसको भी हम पूरा करते हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस नेता आनंद तारण जी भी जुड़े हुए हैं। आनंद तारण जी, देखिए, आप लोग लगातार कई मुद्दों को लेकर सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा था बीजेपी की लिस्ट में, एजेंडे में, जो कल पूरा हुआ है। राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है, भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, और नरेंद्र मोदी ने कल कहा भी है अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा की ओर अग्रसर होगा। और एक तरफ आपके जो बड़े वरिष्ठ नेता है जो राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि कोई राम लहर नहीं है। कल इतना बड़ा कार्यक्रम जो सिर्फ देश नहीं दुनिया भर में देखा गया, बीजेपी लहर की बात करते मुझे समझ में आता है, लेकिन इस तरह के शब्दों से नहीं लगता कि आप लोग को नुकसान होगा। राम लहर की बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है राम तो आप लोग खुद कहते हैं हर किसी के दिल में निवास करते हैं, राम लहर तो हमेशा है। मुझे लगता है हर सनातनियों के दिल में राम लहर हमेशा बहती रहती है। आनंद जी, लहर एक अलग चीज है और आत्मा में बसना एक अलग चीज है। राम तो हमेशा सबके दिल में है, सबके दिल में थे, हैं और रहेंगे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम थे, वो हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनका किस तरह से उपयोग कर रही है, राम के नाम का उपयोग कर रही है। भाई सबसे बड़ी बात यह कि आज अगर 2024 के मई में चुनाव होंगे लोकसभा के, हम तो भाजपा से ये सवाल पूछेंगे कि कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष नौकरी, कहाँ है 15 लाख रुपए, कहाँ है काला धन, कहाँ है वो चौराया जिस पर 50 दिन में आके खड़े होने वाले थे। 2000 का नोट बंद हो गए, लेकिन चौराहे पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं आए। भाई डीजल पेट्रोल के रेट कहते थे महंगे हैं, जब 30 और 35, जब 60 रुपए थे बोलते थे 30 और 35 रुपए हम करेंगे, आज लगभग 100 रुपए के आसपास हो गए। गैस के सिलेंडर 1150 हो गया था, 200 रुपए सब्सिडी दी उन्होंने, 950 का कर दिया, लेकिन वो तो 400 का था तो वो कह रहे थे कम करेंगे इसका रेट। तो भैया ये सब चीज, और शर्म से माथा झुक रहा है, रुपए का मूल्यन हो रहा है, तो कहाँ है ये सब चीजें? रुपए का मूल्यन 60 रुपए से अब 84 रुपए हो गया, अब शर्म से माथा नहीं झुक रहा। हम तो इन सब सवालों को लेके जाएंगे ना जनता के बीच में। भाई आज विकास, राम मंदिर का विकास होगा, राम मंदिर बन गया, भव्य बन गया, ये कोर्ट के आदेश पे हुआ था। कोर्ट के आदेश पर राजीव जी ने दरवाजा खुलवाया था, कोर्ट के आदेश पर भूमि पूजन हुआ था। उस समय आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से उस समय तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जी वहां पर उपस्थित थे। तो ये मामला तो अलग है, हम तो इस तरह की राजनीति नहीं करते। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला जो ईमानदारी से फैक्टर है वो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो केवल सांप्रदायिकता की बात करती। हमने हमेशा अंतिम स्तर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो अंतिम कोने में खड़ा है, उसके उत्थान की बात करिए, उसके विकास की बात करिए, उसको मुख्य धारा में लाने की बात की है। हम केवल विकास की बात करते हैं। धर्म सबके लिए, सबका है और सबके साथ रहेंगे। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ है, बताती कुछ है, दिखाती कुछ और है कुछ। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। निश्चित रूप से राम मंदिर बन गया, सबकी इच्छा जो थी वो पूरी हो गई और उसको बनना था, बन गया वो। अब जो सवाल मुझे जाऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ देर बाद आऊंगा आपके पास जी। आगे जो चीजें आ रही हैं वो निश्चित रूप से सामने आएंगी, और ये जो आज ज्वलंत समस्या है वो सब आएंगी। आज लाइन ऑर्डर की, पूरे देश में आज हालात खराब है, लाइन ऑर्डर की कमी है, कहीं कुछ भी हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें अब जनता के सामने आएंगी, क्योंकि राम मंदिर का जो एक बहुत बड़ा इनने एक बना रखा था, भावमंडल बना रखा था, अब वो संपूर्ण हो गया। निश्चित रूप से जनता को भी उसमें अच्छा लगा होगा, लेकिन अब जो समस्याएं, उन समस्याओं के सामने आएंगे कि आज किस तरह से बेरोजगारी सिर चढ़े वाली, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे ज्यादा असर डालेंगे। ठीक है, लेकिन के शैनी जी देखिए, ठीक है के शैनी जी,
महंगाई की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें और तमाम मुद्दों की बात कर लें। मुझे लगता है कि हर चुनाव में रहते हैं, जब भी 5 साल में चुनाव होगा या विधानसभा चुनाव होता है, हर चुनाव में ये मुद्दे हमेशा रहते ही हैं। लेकिन 500 सालों में, 5 सदी में एक ऐसा शुभ संयोग कल आया जिसका लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पूरे संसार के सनातनी उसका इंतजार कर रहे थे, और अगर कल ये पूर्ण हुआ है, उनका सपना पूर्ण हुआ है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंडे में ये रहा है, शुरू से रहा है, और इसके लिए तमाम वो अपने इसके लिए रथ यात्रा भी उनकी तरफ से निकाले गए और लगातार उनके एजेंडे में रहा है। और अब जब कल प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसमें मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वो तस्वीर करोड़ों लोगों ने देखी होगी, सिर्फ देश के नहीं पूरी दुनिया के लोगों ने देखी होगी। तो आपको नहीं लगता कि इसका लोकसभा चुनाव में असर पड़ेगा? और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी मुद्दे की बात करती है, ये मुद्दे तो हमेशा रहते हैं, क्या ये मुद्दे दोनों में मिक्स हो सकते हैं? या फिर जो बात हो रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, जो महंगाई की बात कर रही है, जनता इसको भी समझती है, इसको तो देखती है हमेशा, लेकिन अगर राम मंदिर उनका सपना पूरा हुआ है तो क्या ये असर इसका लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा? ये जो चुनाव अब आने वाला है, 3 महीना ज़्यादा समय नहीं है इस चुनाव को। और आपने अगर ध्यान से सुना हो मोदी का कल भाषण, मोदी जी ने जो भाषण दिया कल वहाँ पे, तो उसमें काफ़ी जो आप सवाल कर रहे हो उसमें बहुत सारे जवाब उसी में छुपे हुए हैं। उनने कहा कि राम से राष्ट्र, देव से देश, तो कहीं ना उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पे राम का तस्वीर है। तो ये कहीं ना कहीं साफ कर रहे हैं कि हम जो नेहरू जी का जो एक लाइन था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग रखेंगे, राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, और वहीं मोदी जी ने कहा है कि जो चलेगा, अब जो ये चक्र बदला है, नया युग का शुरुआत हुआ है, वो राम से राष्ट्र होगा, वो देव से देश होगा। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके कहा उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने में पहले पेज में राम का तस्वीर है और वहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ़ किया है मोदी जी ने कि ये कोई, और उन्होंने बहुत क्लियरली जिस तरह से उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा, दक्षिण से लेकर उत्तर तक पूरा एक परिक्रमा करके आए और पूरे राममय हो गए थे, जिस तरह से इन्हें पूरा चीज़ एक सिंबॉलिक है और वो दिखाया। तो इससे साफ है कि बीजेपी जो है 24 का चुनाव जो है पूरे तरह से राम के नाम पे ही जीतना चाह रही है और उसी के नाम पे चुनाव पे जाएगी। देखना यह है कि विपक्ष जो है, जनता की मुद्दा जैसे विपक्ष कह रही है कि बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, बाकी जो मुद्दे हैं, इसको किस तरह से जनता तक लेके जाती है। आज जितना दिख रहा है, आज कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज दिख रही है। आपने देखा होगा हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है उन्हें पूरे दिन की छुट्टी दे दी, उनके जो बेटा है जो मंत्री है वहाँ पे वो कल गए थे वहाँ पे। दूसरी तरफ कांग्रेस खुद कह रही है कि हमें इससे दूर रहना है। एक तरफ से आप बोल रहे राजीव गांधी ने ही खोला था मंदिर का जो पट है। तो कहीं ना कहीं आपके जो भी एंगल है या नीति है उसमें एक समन्वय नहीं दिख रहा है, और दूसरी तरफ जो अलायंस है उसमें भी बहुत ज़्यादा यूनिटी नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं आप कह रही हैं हम पंजाब में पूरे सीट का अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है यूनिटी जो है ऑपोजिशन का, और ऑपोजिशन जनता के सामने जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उसको ये राम से डाइवर्ट करके वहाँ तक कैसे लेके जाती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है ऑपोजिशन के पास। और अगर ऑपोजिशन ये कर लेती है तो हम ये मान सकते हैं कि जो चुनाव होगा वो राम से हटके इन मुद्दों पे हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो दिखता है वो पूरे जनता जो है वो जो बीजेपी जो है वो राम के नाम पे ही बुनना चाह रही है चुनाव को, और उसी पे आगे चल रही है। जहाँ तो विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष किस तरह से इन मुद्दों से हटाती है जनता के ध्यान, जनता से किस तरह से बाकी जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं, नौकरी है, एजुकेशन है, अस्पताल है, कई मुद्दे हैं। और ये हमेशा रहा, जैसे आप कहते हो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा से ये मुद्दे रहे हैं। पर इस मुद्दे को किस तरह से जनता के सामने हाईलाइट, उसमें एक मूवमेंट लेके आती है, उसको किस तरह से जनता के सामने उस मुद्दों को ज़्यादा गंभीरता से प्रेजेंट करती है, ये बहुत ज़रूरी है और उसको जनता के सामने ले जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है पूजा जी, उस वक्त आप कुछ कहने
जा रही थी, आप वो भी बात इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जिस तरह से आप भले कुछ भी कहें कि हम सिर्फ राम के नाम पर इस चुनाव में नहीं जा रहे, हम अपने विकास के काम पर जा रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा रहा है हमेशा, आप कितनी भी बात कर लें। लेकिन अगर हम जिला स्तर पर देखेंगे या बूथ स्तर पर देखेंगे तो इस मुद्दे को लेकर आप लोग के कार्यकर्ता जोर शोर से जा रहे हैं। जिस तरह से आप लोग की तरफ से अक्षत वितरण का कार्यक्रम किया गया, घर घर से आप लोगों ने लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई, तो भले आप मुख से कुछ नहीं कहें, लेकिन जिस तरह से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और आपको पता है कि अगर इस कार्यक्रम से जितना लोग जुड़ेंगे उतना ही आप लोग को फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि जनता बड़ी समझदार है, वो महंगाई के मुद्दे की बात करेगी, वो बेरोजगारी की बात करेगी, बीजेपी कितना भी राम भगवान की बात कर ले, राम भगवान तो सबके हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ राम भगवान को अपना मानकर चल रही तो इसका उनको फायदा नहीं होगा। जनता आपसे पूछेगी महंगाई की बात, जनता आपसे पूछेगी बेरोजगारी की बात। भागीरथ जी, बिल्कुल। मैं सबसे पहले क्लियर करूं, राम भगवान प्रभु श्री राम हमारे लिए सियासत या राजनीति नहीं रहे। मैंने कहा हमारे एजेंडे में रहे, हमारी प्रतिज्ञा रहे, हमारी प्रतिबद्धता रहे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 आज राम जी का विषय हो, चाहे सरकार की योजनाओं का विषय हो, चाहे संगठन के विषय हो, हम बूथ से लेके, शक्ति केंद्र से लेके, मंडल से लेके, इसी तरह हर दिन काम करते हैं, हर कार्य को लेके काम करते हैं। अभी आनंद जी बोले थे, तो मैं तो कहूँ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से और भाजपा की विचारधारा से बिल्कुल ओतप्रोत है या उसे प्रभावित है। ये जो सबका साथ सबका विकास वाली बात बोले, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और ये अंत्योदय की भावना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार, जिसको लेके ये पार्टी बनी है कि अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लेकर आएंगे, इस विषय को रखा है। और ये जिस विषय की बात कर रहे हैं कि विकास को लेके राम, दुनिया देख रही है, बिल्कुल ये चीज बहुत अच्छी, जनता समझदार है, जनता सब समझती है। अगर हमने किसी, भारतीय जनता पार्टी ने किसी अपने विषय को रखा और उसको जब पूरा किया, हमने अपने, हमारे जो चुनाव में जो भी एजेंडा रहता है, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं। देखिए, 370 आपके एजेंडे में था, आपने पूरा किया, तो आप 370 के ऊपर हमेशा आप जब भी चुनाव होते हैं जनता के बीच में इसकी बात का जिक्र करते हैं। आपके एजेंडे में था राम मंदिर का निर्माण, तो इसका भी जिक्र तो करेंगे आप लोग ना। भागीरथ जी, हमारा घोषणा पत्र, हमारा संकल्प पत्र होता है, और मोदी जी जिस भी विषय पर, जिस भी काम पर शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन तो वही तो मैं कह रहा हूं, चुनावों में इसका जिक्र तो आप जरूर करेंगे ना। देखिए कि हमारे घोषणा पत्र में था 370 पूरा हुआ, राम मंदिर निर्माण का जो संकल्प था वो पूरा हुआ, इसका जिक्र तो करेंगे ना आप लोग चुनाव में। आज देश चंद्रयान, चंद्रमा से लेके सूर्य तक की बात हो, चाहे मोबाइल से लेके हथियार बनाने तक की बात हो, दवा से लेके हमारे अन्न वितरण की काम हो, जो भी 80 करोड़ भारतीयों को जिस तरह से लगातार कोरोना के हिसाब से अन्न दिया जा रहा है, जनधन हो, उज्ज्वला हो, शौचालय हो, आयुष्मान हो, चाहे भारत की कोई भी ऐसी स्थिति हो। और आज भारत जो विगत 9.5 वर्षों में 10वीं अर्थव्यवस्था विश्व में से लेकर आज 5वीं तक आए, और पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ में मुझे विश्वास है इस देश की जनता, जिस तरह से मोदी जी इस भारत में एक नई शक्ति, नया विकास, नए आयाम पूरे विश्व में खड़े कर रहे हैं, तीसरी शक्ति विश्व की बनाने के लिए आर्थिक हम बनने जा रहे हैं, ये जरूर पूर्ण होगी। तो मोदी जी ने काम किए, दुनिया देख रही है, और ये दुनिया देख रही है, जनता समझदार है। मैं फिर से कहूंगी, हमारे लिए राम जी राजनीति का मुद्दा नहीं, हमारे लिए राम जी काम का मुद्दा है। और राम राज्य सर्वोच्च जिसे कहना एक सोच है, विचार है, एक ऐसी, बिल्कुल आपने राम राज्य की बात की, लेकिन बीजेपी ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि राम राज्य सिर्फ बीजेपी ला सकती है। फरीद खान जी, देखिए यहाँ पर भले बीजेपी कह रही है कि हमारे लिए भगवान श्री राम राजनीति का मुद्दा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आप लोग स्टेटमेंट रहते हैं कि अगर राम राज्य की बात करेंगे तो बीजेपी उस सपने को साकार कर सकती है। ठीक है फरीद खान जी, अभी बीजेपी की नेत्री ने पूरा गिना दिया कि देखिए हमारे सरकार में हम चांद तक चले गए, हम सूरज का परीक्षण कर रहे हैं, तो हम सिर्फ भगवान के सहारे नहीं है, धर्म हमारे लिए कभी राजनीति का मुद्दा नहीं रहा है, हम विकास के साथ जाएंगे, जो काम हमने किए वो गिनाएंगे हम। भाजपा के प्रवक्ता कह रही है, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, जो कह रही है, लेकिन वो झूठ कह रही है। आपकी मंत्री हमारे बंगाल से देवश्री चौधरी जी, जो केंद्रीय मंत्री थी, अभी नहीं, उन्होंने खुलकर कहा है कि हम राम के रास्ते पर राजनीति नहीं करेंगे तो किसके नाम पर करेंगे, हम राम के नाम पर ही राजनीति करेंगे, राम के नाम पर ही वोट लेकर आएंगे, राम के नाम पर भी सरकार बनाएंगे। तो आप लोगों के साथ समन्वय ठीक नहीं है, आप लोगों को नहीं मालूम है कौन कहाँ क्या बोल रहा है। जी, मैंने क्या कहा, राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन राम हमारे लिए आराध्य है, राम हमारे लिए शक्ति हमारी। एम्स नहीं थे, तो ये सब आपकी लोगों को झूठ का एक आप लोग बनाया हुआ है, उसको आप लोग फैलाते हैं। आप लोग आए थे विकास का नाम पर, मगर आपने देश का विनाश करके रख दिया। आपने वो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, कहाँ आए अच्छे दिन? आपने 400 के सिलेंडर को
1000 रुपये पहुंचा दिया, उसके बाद 100 रुपया घटा दिया, आपने कहा 6 दिन आ गए। आपने 60 रुपए के पेट्रोल को 105 पे पहुंचा दिया, आपने बोला कि लोगों को हाउसिंग मिले। लेकिन आज जब इलेक्शन आने लगता है, आप धार्मिक मुद्दों में ले आके लोगों को उलझाने का काम करते हैं ताकि लोग उस चीज को भूल जाएं और धर्म के नाम पर आप आगे लेके चलें। आप राम की बात करते हैं, आप कहते हैं राम आपके हैं। अरे राम तो पूरे हिंदुस्तान के, पूरे संसार के हैं। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हम सब लोग राम को मानते हैं। हम लोगों ने बचपन से रामलीला देखी है। लेकिन फरीद खान जी, ममता बनर्जी ने जिस तरह से कहा कि मैं इस कार्यक्रम में नहीं जा रही हूँ, क्या इसका असर नहीं होगा? बीजेपी चुनाव के समय नहीं बोलेगी। देखिए कि ममता बनर्जी ने इसे निमंत्रण का स्वीकार कर दिया। राम पूरे हिंदुस्तान के हैं, राम पूरे संसार के हैं, मगर राजनीति में राम जी को लेकर नहीं आना चाहिए, मेरा यही कहना है। ठीक है फारूक इंकलाब जी, देखिए आप लोग इंडिया गठबंधन में हैं, राम जी का जन्म वहां हुआ। ये के मोहम्मद जी मुस्लिम थे और ये मुस्लिम, और आपने दिया था हिंदुओं को धन्यवाद। मुझे खुशी होती, आप कहते हैं इस पूरे देश के, इस पूरे विश्व के, जो विश्व कल्याण की बात करने वाला धर्म है, पूरे देश के 142 करोड़ भारतीयों को। ठीक है, आप अपना कुछ कहना चाह रहे थे, आपने जोड़ दिया। ठीक है, मेरे पास समय कम है। फारूक इंकलाबी जी, इंडिया गठबंधन में आप लोग हैं, लेकिन बहुत सारे पार्टी के जो नेता हुए, बहुत सारे पार्टियों के जो नेतृत्व था, उन्होंने इस फंक्शन में आने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं आप लोग को घेरेगी, उन पार्टियों को घेरेगी जो इंडिया गठबंधन में। देखिए कितना बड़ा समारोह हुआ, 500 साल के बाद भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन इन पार्टियों ने आने से मना कर दिया। बंगाल का ठीक है पूजा जी, समय कम है। फारूक इंकलाबी जी, जवाब। बड़े घोटाले किए हैं, उस पर जिस तरह से स्थिति है, तो आप मुझे इस विषय पे बोलिए मत। ठीक है पूजा जी, मेरे पास समय कम है, मेरे पास अभी 3-4 गेस्ट और बाकी। ठीक है फारूक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? फारूक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? फारूक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। विमलेंदु जी, देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को जरूर उठाएगी, क्योंकि मैंने कहा देखिए कि बड़े स्तर पे भले इस बात को नहीं बोला जाए, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को जरूर लेके जाएगी लोगों के बीच में। देखिए हमारे एजेंडे में रहा है और हमने वो सपना पूरा किया है, जो सपना आप लोग देख रहे थे कई वर्षों से। इस मुद्दे को तो लेकर जाएगी, साथ में ये भी बोलेगी देखिए इन पार्टियों को हमने निमंत्रण दिया, इन पार्टियों को निमंत्रण मिला, लेकिन ये पार्टियां नहीं गई भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में। इसका असर होगा। आपको अगर लगता है कि इसका असर नहीं होगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग चूक कर रहे हैं। जी, कोई असर नहीं होगा। 150 करोड़ की जो आबादी है देश की, इस आबादी में से कितने लोग राम लला के दर्शन के लिए उस दिन गए? बहुत कम लोग गए। जो लोग आमंत्रित थे वो लोग गए, बहुत लोग जो आमंत्रित थे वो नहीं गए। राम मंदिर जाना और दर्शन करना ये सबका व्यक्तिगत अपना अधिकार क्षेत्र है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। बीजेपी जो ये नैरेटिव सेट करना चाहती है कि जो राम मंदिर गया उस दिन का मतलब है कल की बात कर रहा हूँ, कल जो गया वही हिंदू है, वही राम भक्त है। यही नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है इस देश में, इसी के खिलाफत में हम हैं, इसी के खिलाफत हम लोग करते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राम सबके हैं, आपके भी जितने हैं उससे ज्यादा भी नहीं हमारे हैं। हम आज नहीं गए क्योंकि आप ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आपने देखा भी कि वहाँ 2.5 घंटे का जो भाषण हुआ, वह कोई भाषण राम जी के चरित्र के ऊपर जो चर्चा थी, वो 2024 की अपनी राजनीतिक तैयार करने का भाषण था। इस बात से हम बहुत सारे हिंदू जो है और हिंदू धर्म के लोग जो है वह व्यथित भी हैं कि आपको अगर पूजा करना था, आप यजमान थे, गए जाते पूजा करते चले आते। इतना लंबा चौड़ा जो 1.5 घंटे का जो आपने वहां भाषण दिया, वो क्या था? ये बीजेपी अपना नैरेटिव सेट करना चाहती है। राम पे तो वो वोट मांगती आई है, मुंह में राम बगल में चोरी तो उनका काम ही है। लेकिन यही तो हमारा काम है कि हम जनता के बीच जो जाने जाएंगे 2024 में। ठीक है माफी चाहूंगा, थोड़ा समय मेरे पास कम है, थोड़ा सबके पास जाऊंगा। ठीक है रईसा मलिक जी, देखिए जिस तरह से भले जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे विमलेंदु राय जी की जो एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी कल देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि जैसा कि अभी विमलेंदु जी ने कहा कि जो नहीं गया उसे राम भक्त नहीं मानते? ऐसा नहीं है, आम जनता भी नहीं जा पाई, हर व्यक्ति नहीं गया वहाँ पर, तो वो क्या वो राम भक्त नहीं है? वो
वो भी राम भक्त है, राम की भक्ति करते हैं, जहाँ थे वहीं पर उन्होंने राम की भक्ति की। मेन मुद्दा जो 2024 का है वो बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, विकास का है और जनता के साथ किए गए वादों का है, जो 15 लाख के किए थे, अच्छे दिन के किए थे। ये सब लेकर जाना पड़ेगा, जनता के बीच में जाएंगे, जैसा कि केजरीवाल जी ने करके दिखाया, दिल्ली में किया, पंजाब में किया, सिर्फ विकास के नाम पर चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें पसंद किया और लाकर खड़ा कर दिया कि लीजिए काम करिए, और उन्होंने करके दिखाया है। तो हम लोगों का यही मकसद है, गठबंधन का यही मकसद है। विकास यहाँ पर 2024 का मुद्दा होगा। मैं एक चीज और आपसे कहना चाहती हूँ, जो आप 370 की बात कर रहे थे, 370 में आप बहुत सारी जगह अभी देखिए जहाँ पर लगी हुई है, बहुत दूर मत जाइए, आप पचमढ़ी में भी देखिए 370 आनंद तारण जी, देखिए सिर्फ अगर विकास की बात आप लोग करेंगे तो मुझे लगता है जनता से जुड़ी जो एक भावनात्मक मुद्दे होते हैं उसका असर भी बहुत देखने को मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या कांग्रेस सिर्फ विकास की बात करेगी, जनता से जुड़े जो भावनात्मक मुद्दे हैं उसको लेकर आगे नहीं बढ़ेगी 2024 के चुनाव में? आनंद जी, विकास का मामला कौन सा जनता से जुड़ा ही हुआ है ना, जनता से जुड़ा नहीं है क्या विकास का मामला? भाई आज जो जनता ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, आपको लगता नहीं कि बहुत बड़ा मुद्दा है और जो जनता से जुड़ा हुआ है? देखिए भागीरथ जी, धर्म अलग चीज है, विकास अलग चीज है, रोजगार अलग चीज है, लोगों की सुरक्षा अलग चीज है। इन सब का हम धर्म से समर्थन करें तो ये ठीक नहीं है। धर्म हमारी आत्मा में होता है, हमारे दिल में होता है, धर्म से हम मोक्ष जाते हैं, ये एक हमारा रास्ता अलग है धर्म वाला, लेकिन धर्म सबके दिल में है। मैं भी एक समाज का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, मैं भी इस धर्म को जानता हूँ। भगवान राम हमारे जो जैन समाज के धर्म में उसमें मोक्ष गए, तो ये गलत। लेकिन क्या भगवान राम ने ये सब बोला है क्या जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है? दूसरा ये कि जो राजनीति कर रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता या आप ही ने बोला कि हमने तो सबको निमंत्रण दिया, सब नहीं आए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी प्रायोजक थी? तो वही तो कांग्रेस का विरोध था कि ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजक कर रहा है। आपने देखा होगा कि धर्माचार्य और शंकराचार्य तो इसका विरोध कर रहे थे कि ये गलत तरीके से हो रहा है, जब तक पूरा हमने बनाया नहीं तब तक कैसे होगा? तो कांग्रेस इसलिए नहीं गए क्योंकि ये प्रायोजित कार्यक्रम था बीजेपी को लेकर। ठीक है, फारूक इंकलाबी जी, समय कम है, कुछ सेकंड में अपनी बात रखिएगा। उस वक्त मैं आपसे सवाल कर रहा था, आपसे जुड़ नहीं पा रहा था। फारूक इंकलाबी जी, देखिए इंडिया गठबंधन में आप लोग हैं, लेकिन इसका असर बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको निमंत्रण दिया गया वो नहीं गए, लेकिन बीजेपी इसको जरूर मुद्दा बनाएगी। समय कम है, संक्षेप में प्लीज। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता बोल रही थी, मेरा इनसे एक ही गुजारिश है कि इस बार आप जब अचीवमेंट लेकर के लोगों में जाएंगे तो आप जरूर लोगों को ये बताएं कि हमने नोटबंदी करके लगभग 2 करोड़ जिन लोगों के पास रोजगार था उनका रोजगार छीना है। हमने सिलेंडर जो है 400 से 1200 किया है, 60 रुपए से। ठीक है, माफी चाहूंगा, समय का एक लास्ट कमेंट। देखिए सारे मुद्दे तो हैं, लेकिन ये मुद्दा भी तो असर डालेगा ना। इसको विपक्षी पार्टी कैसे, आपको लगता है इसको बड़े आसानी से संभाल पाएगी या फिर बीजेपी इसका क्रेडिट जरूर लेके जाएगी? संक्षेप में प्लीज। ये देखिए, बात ये है कि पार्टी इनके मुद्दों से जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है। आप कह रहे हो कि बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन है, भाव बढ़ रहे हैं। एक लाइन में, बीजेपी को इससे फायदा जरूर होने वाला है लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल फायदा होने वाला है। देखिए ये जो मुद्दा है ये लोगों के आस्था से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, और आप देख रहे हैं किस तरह से लोग इससे भावुक हो रहे हैं इन सब चीजों से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। समय का मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में, खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पूजा कपिल जी, आनंद तारण जी, फारूक इंकलाबी जी, फरीद खान जी, विमलेंदु राय जी, रईसा मलिक जी और के शाइनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल 500 साल के बाद जो बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, कल वो माहौल देखने को मिला। भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन देखना होगा जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। क्या ये नैरेटिव बीजेपी की तरफ से काम कर पाएगा 2024 के चुनाव में, या फिर जिस तरह से विपक्षी पार्टी तमाम मुद्दे उठा रही है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, महंगाई का मुद्दा उठा रही है, ये सारे मुद्दे काम कर पाएंगे? देखना होगा। फिलहाल हमारे इस खास चर्चा में इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।